हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। अभी तक के हमने इस सीरीज़ में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बहुत अच्छे से बातें करी हैं। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स हमने कवर अप कर ली है। अब इसमें हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। हम ये क्लास 8 का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये सब टॉपिक्स जो है वो अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद में आप ये वीडियो को एंड तक के देखना और इसके आगे आने वाली जो वीडियोस है उन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये चैप्टर एकदम थॉरली पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने बोला, हम इस वीडियो में नॉन मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं, नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जैसे हमने मेटल्स में देखा था, जो नॉन मेटल्स है वो उसका एकदम ही अपोजिट है। तो इसीलिए जैसे हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, और यहाँ पे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉट डक्टाइल होते हैं। हमने डक्टाइल का मतलब क्या पढ़ा था कि जो थिन वायर्स में जिसका थिन वायर्स बन सके उसका मतलब होता है डक्टाइल। पर नॉन मेटल्स जो है वो डक्टाइल नहीं होते हैं, मतलब उनके थिन वायर्स नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, बोरॉन एक्सेट्रा। इसके बाद में अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दे जनरली हैव लो डेंसिटी, मतलब इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स की हाई डेंसिटी होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होती थी एटम्स की, वो बहुत ही क्लोज होती थी। जो एटम्स होते हैं मेटल्स में वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट यहाँ पे नॉन मेटल्स में जो एटम्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर पैक्ड होते हैं। तो इसीलिए जो मेटल्स होती है उनकी लो डेंसिटी की टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करें कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं दे वर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते ही बताया कि जो नॉन मेटल्स हैं वो मेटल्स के एकदम ही अपोजिट है। तो इसीलिए नॉन मेटल्स क्या होंगे? नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। फॉर एग्जांपल आयोडीन, नियॉन एक्सेट्रा। ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास आउट होने नहीं देते हैं। देन अगर हम बात करें जैसे हमने बात करी थी मेटल्स की, तो मेटल्स हार्ड थे इन नेचर। अब यहाँ पे नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल बट दे आर ब्रिटल, दे ब्रेक ईजीली। यहाँ पे जैसे हमने मेटल्स की बात करी थी तो मेटल्स मेलिएबल भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। अब नॉन मेटल्स यहाँ पे नॉट मेलिएबल मतलब मेलिएबल नहीं होते हैं, एंड दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो इजीली ब्रेक हो जाए उसको हम बोलते हैं ब्रिटल। फॉर एग्जांपल सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। अब आते हैं हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करने। तो जो मेटल्स होते हैं जैसे हमने देखा था कि उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था वो बहुत ही हाई था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल्स मतलब मेटल्स के बिल्कुल ही अपोजिट, तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है दोनों ही बहुत लो होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। आप यहाँ पे डायग्राम्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन मेटल्स कैसे दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन का डायग्राम हमें दिखाया गया है। देन नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दैट मीन्स इट कैन नॉट प्रोड्यूस व्हेन साउंड व्हेन हिट विद अ हैमर। मतलब जैसे हमने बात करी थी मेटल्स के बारे में, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जो बेल्स होती है, अगर हम बेल को हिट करते हैं तो एक सोनरस साउंड प्रोड्यूस होता है, पर यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसा कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं व्हेन हिट विद अ हैमर।
अगर आप हैमर से हिट करें या किसी भी चीज़ से हिट करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोई भी सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसका एक बेसिक रीज़न ये भी है क्योंकि जो अधिकतर हमने जैसे बात करी थी, अधिकतर नॉन मेटल्स लिक्विड और गैस के फॉर्म में होते हैं। इसीलिए अगर हम लिक्विड या गैस पे हिट करेंगे हैमर से तो एक जो साउंड तो हो सकता है आए, पर जो सोनोरस साउंड रहता है, जैसा मेटल को हिट करने पे आता है एकदम तेज़ सोनोरस साउंड, वैसा नॉन मेटल्स के साथ में नहीं होता है और नॉन मेटल्स के साथ में ऐसा कोई भी सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। अब अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया गया है और कार्बन का एग्जाम्पल लिया गया है। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, हम इन्हें आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, फॉस्फरस एक्सेट्रा। देन यहाँ पे कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि सल्फ़र या फिर नाइट्रोजन या फिर ब्रोमीन या फिर सेलेनियम। ये सारे नॉन मेटल्स के ही एग्जाम्पल्स हैं कुछ। तो आई होप आपको यहाँ तक के सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और इसकी आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। साथ ही साथ जो हमारी वेबसाइट है www.studymedha.com, उस पर भी आप विज़िट ज़रूर करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और साथ ही में हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप एक बार हमारी सारी सोशल मीडिया साइट्स पे भी विज़िट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।